बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, गवर्नमेंट यहाँ पर अब कन्वर्ट कर रही है ऑल ओवर पाकिस्तान सीएनजी स्टेशंस को इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है। अब गवर्नमेंट सीरियसली इस पॉलिसी को अक्रॉस द कंट्री इम्प्लीमेंट कर रही है। तो वीडियो के अंदर ये सारे डिस्कशन करेंगे कि सीएनजी स्टेशंस किस तरीके से इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशंस में कन्वर्ट होंगे। तो फिर वही वीडियो को देखने से पहले लाइक करो, शेयर नहीं करोगे तो इतनी कमाल की खबर बाकी आपके दोस्तों और फैमिली को कैसे पता चलेगी। सब्सक्राइब करें टेक.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑलरेडी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो बन चुकी है और इसको अब गवर्नमेंट जो है सीरियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर यहाँ पे काम कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर ही जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिसी के अंदर ये था कि फर्स्ट फेज के अंदर 3000 सीएनजी स्टेशंस को ऑल ओवर पाकिस्तान इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज की जा सकेंगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से होंगी जिस तरह की सीएनजी स्टेशन में जाके आप सीएनजी डलवाते हैं, अब जाने के बाद आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकेंगे। जी हाँ, अब ये चार्जिंग स्टेशन जो हैं, चार्जिंग पॉइंट जो है, कोई नई बात नहीं है। पूरी दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जगहों पर ये हैं और जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो ऑलरेडी अपने स्टेशंस के ऊपर आके इन पॉइंट्स पे अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करते हैं। और इलेक्ट्रिक पॉलिसी के अंदर ये पूरा का पूरा प्लान मौजूद था कि पहले फेज के अंदर 3000 सीएनजी स्टेशंस को पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो कि ये सारी की सारी पॉलिसी बना रहे हैं, वो यहाँ पे गवर्नमेंट से ये जानने की कोशिश ये कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सवाल है कि जो पावर कंजम्पशन होगी फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो चार्ज होंगी आके स्टेशन के ऊपर, तो जो पावर कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है ड्यूरिंग द पीक आवर्स, जब पीक आवर्स भी होंगे तो जो सारा का सारा ओवरलोड होगा वो हमारे जो लोकल ट्रांसफार्मर्स हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसी अब कौन सी टेक्नोलॉजी होगी जो कि ये सारी की सारी पावर भी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आपको पता है जैसे सीएनजी की लाइनें लगी होती हैं, जैसे पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी लाइंस लग जाती हैं तो ओवरलोड होता है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज हो रही होगी गाड़ी तो इतना ओवरलोड ट्रांसफार्मर किस तरह बर्दाश्त करेंगे। इसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का उन्होंने आंसर किया है कि जितने भी चार्जिंग स्टेशन होंगे ईवी वाले, उनके ऊपर वहां पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू की जाएगी। यानी गवर्नमेंट खुद उसको डायरेक्टली डील नहीं कर रही, वो कंपनीज को आउटसोर्स करेगी जो कि वो बिजली उसको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सोलर पावर चार्जिंग स्टेशंस की भी डिस्कशन बीच में हो रही है, क्योंकि दुनिया में हम देख रहे हैं सोलर पावर चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद हैं, लेकिन सोलर पावर तो तब तक हो सकते हैं जब तक देना है, लेकिन रात के टाइम पे जब पीक आवर्स होंगे तब ऐसी कंपनीज को वो सारी की सारी आउटसोर्स की जाएगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी की जो है फरामी यकीनी बना सकें। दूसरा यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी तरीके से जल्द से जल्द ये पॉलिसी बने, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब ख़राब हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है, इस साल सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग का ही एक इफेक्ट है। कार्बन की इमिशंस पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, जिसके अंदर सबसे मेजर फैक्टर जो है वो गाड़ियों का है। गाड़ियों के धुएँ से बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर पोल्यूशन जो है पैदा हो रही है, एनवायरनमेंट हमारी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा वो तेज़ली हार्ड वर्क कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी जल्द से जल्द ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये सारा का सारा सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्ट किया जाए। पॉलिसी मेकर्स का यहाँ पर ये भी एक डाउट है कि एक सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो अब ये कुछ बहुत चैलेंजेस हैं दुनिया के अंदर, ऑलरेडी ये चीज़ जो है हो रही है, वो भी इन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की प्रोवाइड भी वहाँ पर पूरी की जा रही है और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाने का ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि लो कॉस्ट के अंदर पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, कंप्लीट एंड फुल इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करने के काबिल हो गाड़ियों को। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स के चैलेंजेस हैं और पीछे से बिजली प्रोवाइड करने के भी चैलेंज हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि $2 बिलियन जो है पाकिस्तान पर ईयर जो तेल इंपोर्ट करता है बाहर से, वो भी पाकिस्तान को यहाँ पर बच जाएंगे। तो वो $2 बिलियन जो है उससे बहुत कम की रकम जो है इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट की जा सकती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके गाड़ियों को।
इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी सीरियस है क्योंकि अभी अगर फौरी तौर पर क्लाइमेट के ऊपर पाकिस्तान की कंट्रोल ना किया गया तो इसके अलावा पाकिस्तान उन ममालिकों में आता है जिसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा असरात मुरतब होंगे। तो उन असरात से भी पाकिस्तान को निकालना है और जितना हम बाहर से पेट्रोल या तेल जो इम्पोर्ट करते हैं उसके बिल को भी कम करना है। तो ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल जो है ये ओनली वे है, एक तीर से दो शिकार है। वहाँ से पैसे भी बच रहे हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छी हो रही है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर माइलेज भी ज़्यादा मिलती है, पोल्यूशन भी कम होती है। फर्स्ट फेज़ के अंदर 3000 सीएनजी स्टेशन यहाँ पर कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिक। सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको क्या लगता है कि ये काम कितनी स्पीड से होगा पाकिस्तान के अंदर? दूसरी ये कि क्या आप अपनी पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी बेच के नियर फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कोई भी अच्छी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे ज़रूर बताइए, इन सवालों का जवाब दीजिए। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो यहाँ पे आपको हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन करें। वहाँ पे हम गपशप लगाते रहते हैं, गाड़ियों की डिस्कशन होती है, गाड़ियाँ बेच भी देते हैं। तो आज वो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।